Hello student, today you are going to learn the next chapter and that is the modern periodic table. Modern periodic table ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो कुछ इन्वेंशंस किए वो इन्वेंशन के बाद जिसे हम कहेंगे कि उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी फॉर्म मिल गया है, ये वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 10 तक के आपने डोबेनियस ट्रायड है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल है, ये आपने सब देखा है। और वो वहाँ पे एटॉमिक मास पीरियोडिक फंक्शन था, यहाँ क्या है एटॉमिक नंबर। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव ने जो बताया उसको थोड़ा एक्सटेंड और मॉडर्नाइज किया है। जैसे कि मेंडेलीव ने ये 0 एलिमेंट जो है इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, पर ये बाद में इंक्लूड कर लिए गए हैं जो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक शेप दिखाते हैं। तो आज हम ये पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, और पूरे केमिस्ट्री का आत्मा जिसे कहेंगे वैसा ही पीरियोडिक टेबल के बारे में कहा जा सकता है। और अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन से एलिमेंट की जगह कहाँ पे है और उसकी जगह वहाँ पे होने से उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो आज का यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ही क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी है, और ये जो पिक्चोरियल डायग्राम है ये आप अपने दिमाग में ठीक से अगर बैठा लेते हो आप, तो आप कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हो। और जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप एक काम करना, बुक में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसका जेरोक्स ले लेना, और जब भी ये चैप्टर की पढ़ाई करनी हो जेरोक्स लेके ही बैठना। यानी आप जब पढ़ते हो तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो देखते जाना, क्या क्या एलिमेंट्स है, कैसे है, कितना नंबर है, जो कुछ मैं बता रही हूँ, जो कुछ यहाँ लिखा है वो सब टैली करते जाना। और वो पीरियोडिक टेबल पे आप प्रोसेस भी कर सकते हो, है ना। कॉपी में आपको लिखना है तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त जाएगा, आपका टाइम जाएगा। ये ड्रॉ करने के लिए, इतना ड्रॉ करने के लिए ही मुझे 10 मिनट लगे। तो आपका जो वक्त है वो वक्त अगर आपको बचाना है, सेव करना है उससे, और उसका अच्छे से यूज करना है, तो आप जेरोक्स कर लेना और जेरोक्स पे ही प्रोसेस करके वो कॉपी में चिपका देना, यानी इससे आपका टाइम बचेगा। तो देखते हैं हम क्या है। इट इज रिवाइज वर्जन ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज। ये लॉ क्या है देखते हैं, जो कि हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, दे आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर जो कि हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नंबर होता है, ये नंबर के हिसाब से हमने इसको जगह दी, ये क्राइटेरिया है उसका, इसलिए उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और उसके पीरियोडिक वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ टेबल ऐसे एलिमेंट्स जाते हैं फिर इधर आते हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ की प्रॉपर्टी फिर से यहाँ रिपीट होती है, तो इस तरह ऐसे प्रॉपर्टी रिपीट होती जाएंगी यहाँ पे। तो पीरियोडिक, एक पीरियोडिक, इसलिए पीरियोडिक वर्ड वहां पे आया है। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, वहां सबका मीनिंग ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। यानी हमने हाइड्रोजन को यहाँ पहली जगह दी, क्यों, क्योंकि उसके पास उसका प्रोटॉन का नंबर 1 है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर हीलियम को यहाँ जगह दी क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। देन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स है, काफी सारे 118 एलिमेंट्स है, उनको जगह यहाँ एल्कली मेटल्स इसको कहते हैं। तो ये सब किस हिसाब से दिया है हमने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, ऐसा हम लगाते हैं नंबर। तो वहां पे वो क्राइटेरिया है एटॉमिक नंबर, बस आपको इतना ध्यान में रखना है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको यहाँ पे जगह मिली। जैसे ये एलिमेंट्स का ये घर है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है देखो, यहाँ पे क्या क्या है, 2 चीजें हैं। ये है रोज जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स ये, और ये है हॉरिजॉन्टल, ये ग्रुप्स, इसको ग्रुप्स कहते हैं, ये कॉलम्स है, ठीक है।
तो कॉलम को क्या कहेंगे हम, ग्रुप्स कहेंगे, और रोज यानी आपको ध्यान में क्या रखना है, ये 7 रोज है और ऐसे 18 ग्रुप्स है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे मैंने नोट करके दिया। और ये ब्लॉक्स है कि 4 ब्लॉक में इसका कैसा विभाजन होता है, बस इतना ही आपको आज देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको न्यू जो इंफॉर्मेशन वो मिलती जाएगी। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज हॉरिजॉन्टल रोज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं रोज हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे आड़े, ऐसे अगर जो जाते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऐसे वर्टिकल जो होते हैं खड़े उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं, और उसका नाम क्या है, ग्रुप्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है कितने हैं, 7 है, टोटल 7 है। और ये जो ग्रुप्स है कितने हैं, 1 2, देखिए आप यहाँ पे नंबर डाला है 1 2 3 4 18 है। ये आप पक्का दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसे आड़े जो रोज जिसे हम पीरियड्स कहते हैं वो कितने हैं, 7। जैसे हमारे पीरियड्स होते हैं ना कॉलेज में, तो वैसे 7 पीरियड्स वहां पे हैं। और वर्टिकल जो कॉलम्स है वो कितने हैं, 18। ओके, देन बिलो द मेन टेबल आर प्लेस 2 सीरीज। टेबल के नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे बॉटम में 2 सीरीज है और कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स ईच। हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 14 है, यहाँ 14 ये दिख रहा है, मैंने नोट करके दिया 14 एलिमेंट्स ईच, यानी 28 टोटल हो जाएंगे। 10 टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी ये एस ब्लॉक में एलिमेंट, ये पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट क्या है हम देखेंगे, फिर ये डी ब्लॉक में एलिमेंट है और यहाँ पे 28। तो ये सब का टोटल कितना हो जाता है, 118। जैसे यहाँ पे कुछ जगह खाली थी इनिशियली जो कि फिलअप हो गई क्योंकि मैन मेड एलिमेंट है ना। रेडियो एक्टिविटी में हम देखते हैं, कंट्रोल रेडियो एक्टिविटी जिससे कहते हैं, उससे मैन मेड एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। तो उससे क्या हो गया, पूरा 118 एलिमेंट्स का टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी हमें पढ़ाई करनी है। नेचर में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, वो 118 एलिमेंट्स की अगर हमें पढ़ाई करनी तो हमें सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको 4 ब्लॉक में, कोई बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं ना, वैसे पीरियोडिक टेबल के भी ब्लॉक्स बनाए। और उसका क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उस एलिमेंट का जो लास्ट शेल है वो एटम उसके अंदर का, वहाँ वो शेल जो है वो शेल के हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आता है उस शेल के हिसाब से उसकी जगह है। जैसे ये एस ब्लॉक है, देखिए ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन है यहाँ हमने लिखा है क्योंकि 1 है, पर एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, यानी वो नॉन मेटेलिक भी प्रॉपर्टी दिखाता है, मेटेलिक भी दिखाता है, तो उसको बीच में भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी IPC नोमेनक्लेचर ने रिकमेंड की है। तो यहाँ तो हमने समझने के लिए लिखा है कि ये पोजीशन उसकी। तो अब एस ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक में 2 सीरीज है। देखिए अब आपको अगर आज का अच्छे से समझ में आता है तो इसके आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ये एस ब्लॉक, क्यों एस ब्लॉक, इसको S1 सीरीज कहते हैं, इसको S2 अल्काइल मेटल अल्काइल अर्थ मेटल, तो ही सीरीज है S में। व्हाई, बिकॉज एस की कैपेसिटी कितनी, 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है ना, हमने पढ़ा है। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने पढ़ा है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर का काम अभी हमको पढ़ रहा है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एस की कैपेसिटी 2 है, तो इससे 2 ही सीरीज यहाँ पे है। देन ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक में क्या हो रहा है, 6 यहाँ पे कॉलम्स है। ये जो कॉलम्स है ना, वर्टिकल कॉलम्स, ये कितने, 6। क्यों, क्योंकि पी के जो टाइप है, कितने टाइप है पी के, 3। कौन से, px, py, pz। ये हर एक कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है, 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है। तो यहाँ कॉलम्स कितने हो गए, 6 है ना। पहले की जो इंफॉर्मेशन वो कितनी जरूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर कितना भी पढ़ते जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझेगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 कॉलम्स, ओके। वो स्टेप बाय स्टेप, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इससे फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, यानी इसका जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली रहेगा, सभी कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। देन डी ब्लॉक, अब डी की हमें पता है, डी के कितने टाइप है, 5 प्रकार है, हमने उसके शेप भी मालूम है।
किताबें दिए हुए हैं इसे, तो 5 से डबल कितने हो जाएंगे 10, ये 5 से डबल हो जाएंगे 10, तो ये कॉलम कितने हो जाएंगे बी ब्लॉक में 10, ये है डी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक कहते हैं, ये जो है बीच का, ठीक है। तो इसमें हर सीरीज में कितने रहेंगे एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि 10 कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये डी ब्लॉक। ऐसे 4 सीरीज है, हमें इसकी भी पढ़ाई करनी है, इसकी भी पढ़ाई करनी है, इसकी एलिमेंट्स की भी पढ़ाई करनी है। 11 और 12 मिलके दोनों मिलके पूरा आपको कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल की पढ़ाई करनी है। पर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझता है तो 11 के जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर है इसके ऊपर बेस वो आप खुद पढ़ाई कर सकते हो। मैं इसके बाद 12 के जो बचे हुए वीडियो वो बनाऊंगी पहले। तो यहाँ पे बहुत इजी है ये, अगर आपको समझ में आता है। तो ये डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा एफ में। अब एफ की 2 सीरीज है, एक 4f सीरीज और एक 5, इसे लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं और इसे एक्टिनेट। क्यों ऐसे कहते हैं, क्योंकि ये जो 6 नंबर का पोजीशन है 6, यहाँ पे लैंथेनाइड आता है और यहाँ पे एक्टिनेट आता है, और वो कंप्लीटली सीरीज यहाँ की जो 14 एलिमेंट्स है लैंथेनाइड की जैसे प्रॉपर्टी यहाँ दिखाते हैं, तो उसे हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। तो ये यहाँ पे भी आता है लैंथेनाइड और यहाँ पे भी आता है। तो देखते हैं हम उसको पकड़ के 15 हो जाते हैं। एक्चुअली लैंथेनाइड की जो पोजीशन है वो यहाँ पे है। ओके, ये सब देखेंगे हम, 12 में देखना है हमें, पर हमें बेसिक अगर अच्छे से पता रहेगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा ये क्या है कैसा है। ओके, तो 4 ब्लॉक हो गए, एस पी डी और एफ, और एफ की कैपेसिटी मालूम है आपको 7 है, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 40। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 14 एलिमेंट है, यहाँ पे पूरा दिखाई नहीं, ऐसे 14 एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, तो इन दिस मैनर एस पी डी एफ ऐसे 4 ब्लॉक। और देखो एस ब्लॉक में कितने 2 ग्रुप्स है, ये 2 ग्रुप्स है लेफ्ट हैंड साइड। पी ब्लॉक में कितने हैं 6 ग्रुप, दिख रहे हैं 6, क्योंकि पी की कैपेसिटी 3 है तो 3 के डबल 6। राइट हैंड साइड में डी 10 ग्रुप्स, क्योंकि 5 के उसके राइट, और एफ के कितने हैं 2 सीरीज जो कि बॉटम में है। ये एक रफ स्ट्रक्चर है ये पीरियोडिक टेबल का। और अगर आपको आज का ठीक से समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो इसका 1s1 हो जाएगा, इसका 1s2 हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे फिर P आता है, फिर P1, P2, P3, P4, P5, P6 कंप्लीटली फिर D का आता है D1, D2, D3 ऐसे, फिर F का आता है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हर सीरीज में कितने एलिमेंट है वगैरह जो कि कुछ इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे वो आपको समझ में आएंगे। आज की जो पढ़ाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझ लो और आप एक जेरोक्स करके अपने कॉपी में चिपका लो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।